बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। प्रशांत किशोर वो राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं और वो लगातार बिहार में एक्टिव हैं अपनी पार्टी को लेकर। इससे पहले उन्होंने बिहार यात्रा की। अब जो पीके है वो पीके के नाम से आप भी जानते हैं, मशहूर है प्रशांत किशोर। पीके का जो अब नया प्लान है बिहार के लिए वो है प्लान सी के। जी हाँ, सी के प्लान है पीके का। तो इस पर हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बता दें कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वो बिहार में इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी में कई आईएएस के अधिकारी हैं, कई रिटायर्ड हैं, कई वीआरएस वाले हैं और बहुत सीनियर और अनुभवी नेताओं को उन्होंने पार्टी में जगह दी है। उनका ये कहना है कि आम आदमी को वो नेता बनाएंगे जिनको कोई पूछता नहीं, जिनकी चर्चा होती है, जो वोट में भागीदारी करते हैं लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है, ऐसे लोगों को वो नेता बनाएंगे, ये प्रशांत किशोर कहते हैं। लेकिन अब उनका प्लान, जो पीके का प्लान सीके है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा है जिसमें कहा गया था कि चिराग पासवान जो है बिहार की राजनीति करे। तो इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार के ही नेता हैं, बिहार में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस समय वो केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री का पद छोड़ करके वो बिहार में कम से कम नेतागिरी करने नहीं आएंगे। अगर आए तो अच्छा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर का ये कहना है कि अगर चिराग पासवान बिहार में आते हैं तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है और उनको बिहार के लिए यहाँ पर ग्राउंड पर रह कर के काम करना पड़ेगा। दिल्ली में रह कर के बिहार की राजनीति, बिहार की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। ऐसा ही उन्होंने कन्हैया कुमार के लिए कहा। कन्हैया कुमार के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को बिहार के ग्राउंड पर आकर के, ग्राउंड ज़ीरो पर आकर के पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ये बेहतर रहेगा। तो प्रशांत किशोर आखिर चाहते क्या हैं? इसके पीछे वजह ये है कि जो चिराग पासवान हैं वो रामविलास पासवान के बेटा हैं और एक ख़ास तबके पर ओबीसी वोट है, चाहे एससी समाज है, उनके वोट पर वो खासा असर रखते हैं। इस समय उनके कई सांसद हैं, कई विधायक हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में एक छवि है उनकी, एक अलग हस्ती है। तो प्रशांत किशोर ये सजेशन देते हैं कि वो बिहार में आके पॉलिटिक्स करें, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वहाँ एनडीए का मंत्री पद छोड़ करके वो बिहार में आ जाएंगे। इन सब के बीच अब प्रशांत किशोर का जो कन्हैया कुमार और चिराग पासवान के लिए ये मैसेज है और इसके पीछे कोशिश यही है कि वहाँ पर जो तेजस्वी यादव है उसको डैमेज करने के लिए। हालांकि लगातार प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर अटैक करते हैं, नीतीश कुमार पर वो निशाना साधते हैं, सरकार की कमज़ोरियां गिनाते हैं, लेकिन साथ ही उनकी कोशिश ये भी होती है कि तेजस्वी यादव और उनके फैमिली का जो पॉलिटिक्स लगातार पिछले 30 वर्षों से चलता आ रहा है, उस वोट बैंक को, उनके साथ जो वोटर जुड़े हुए हैं, उन पर अपना प्रभाव छोड़े। और यही उनकी लगातार कोशिश भी रहती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि चिराग पासवान और कन्हैया जैसे नेता यहाँ पर बिहार में आकर के ग्राउंड ज़ीरो पर पॉलिटिक्स करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान बिहार लौट करके मंत्री पद छोड़ करके और अकेले वो चुनाव क्यों लड़ेंगे? अगर प्रशांत किशोर कहते भी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ें, तो अकेले चुनाव लड़ने का वो खामियाजा देख चुके हैं। एक बार वो अकेले चुनाव लड़े थे, क्या हुआ? सीटें नहीं आई। तो इसीलिए चिराग पासवान को उनकी सलाह वो कितना मानेंगे वो तो चिराग ही जाने। लेकिन कन्हैया कुमार, सिर्फ कन्हैया कुमार किसी पार्टी के कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस उनको क्या चाहती है, कांग्रेस क्या उनको जिम्मेदारी देती है, वो अलग मामला होगा और वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि बिहार में कांग्रेस जो है वो आरजेडी के साथ गठबंधन में है और आरजेडी कभी भी नहीं चाहेगा कि तेजस्वी के खिलाफ कन्हैया कुमार जैसा तेज़ तरार नेता सामने आए।
इसीलिए पिछले बार भी चुनाव में आपने देखा होगा कि कन्हैया को डाउन किया गया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी कन्हैया को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन है, 70 सीट पर पिछले बार कांग्रेस लड़ी थी, इस बार भी 70 सीटों पर करीब करीब बात बन सकती है। बातचीत 3 बार इनकी मीटिंग हो चुकी है। इन सब के बीच अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस से ज़्यादा एक्टिव करती है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं। इन सब के बीच प्रशांत किशोर का जो ये सलाह है, ये दोनों नेता मानेंगे या उनकी पार्टी के नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर हर दिन कुछ नया कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया वोटरों के सामने लेकर के जा रहे हैं। और इसीलिए ये चुनौती जो है सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं है, जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के लिए भी है, और बाकी दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके लिए भी है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।